कुछ पर्यावरण के बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे। यह संसार का जो चक्र है, जिसमें अनेक अनेक प्राणियों का जीवन चक्र चलता है, और इस जीवन चक्र को चलाने वाला एक काल चक्र भी होता है, जो हम सभी के जीवन में समय समय पर परिवर्तनों के साथ में उपस्थित रहा करता है। एक तरह से देखें, संसार एक चक्र है। चक्र उसे कहते हैं जो चक्कर लगाता है। हर वह चीज जो चक्कर लगाती है, वो एक चक्र का रूप बन जाती है। संसार एक चक्र इसलिए है क्योंकि जीव इसमें चक्कर लगाता रहता है। कभी मनुष्य गति में जन्म लेता है, कभी पशु गति में जन्म लेता है, कभी नारकी बनता है, कभी देव भी बन जाता है। और इस तरह से हर एक गति में, हर एक योनियों में वह बार बार जब जन्म लेता है तो एक चक्र बन जाता है। इस चक्र को पंच परावर्तन चक्र के नाम से जैन शास्त्रों में समझाया जाता है। ये जन्म और मृत्यु के लगातार चक्रों का जब परावर्तन होता है तो उसको पंच परावर्तन के नाम से बताया जाता है। एक और चक्र है जिसको हम काल चक्र कहते हैं। ये भी एक चक्र की तरह चलता है। आप कभी सुनते होंगे ये पंचम काल चल रहा है। जब पंचम काल है तो चौथा काल भी हुआ होगा, चौथा है तो तीसरा भी होगा, तीसरा है तो दूसरा भी होगा, और दूसरा है तो पहला भी होगा। तो ये काल चक्र चल रहा है। पहले से शुरू होता है, छठवें पर समाप्त होता है। अभी हम उस पांचवें आरे में चल रहे हैं, और ये पंचम काल भी समाप्त होने के बाद में छठा काल आता है, जो अत्यंत धर्म कर्म से रहित होता है, डरावना होता है, और बिल्कुल ही ऐसे मनुष्य जहां पर जन्म लेते हैं जो कुछ भी शिक्षित या सभ्यता के साथ नहीं रहते। इस तरह का छठवां काल आता है। यह पंचम काल चल रहा है। शास्त्रों में लिखा है यह 21,000 वर्ष का काल चलता है। जब से भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तब से आप इसको नापते चलें, मापते चलें। 21,000 वर्ष तक ये काल चक्र चलेगा, जिसमें पंचम काल का यह एक दौर रहेगा। फिर छठवां काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा। और फिर उसके बाद में अभी ये घटते क्रम से काल चक्र चल रहा है, आगे बढ़ते क्रम से चलेगा। फिर ये छठवां से फिर छठवां, फिर पांचवां, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहले तक फिर पहुंचेगा। और फिर पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह का एक साइकिल बनी रहती है। इसको काल चक्र कहते हैं। डिटेल आपको थोड़ी सी जैन शास्त्रों को पढ़ने से मिलेगी। हम उस डिटेल को पढ़ाने नहीं बैठे अभी। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारे चक्रों के बीच में हैं। सृष्टि का एक चक्र चल रहा है, और ये चक्र भी काल चक्र कहलाता है। और ये काल चक्र स्वयं परिवर्तित होता चला जाता है, और उसी के अनुसार यहां रहने वाले मनुष्यों में भी परिवर्तन आता चला जाता है। बिना किसी ईश्वर के भी यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह काल चक्र चलता है, और इस काल चक्र के साथ में जीव जो यहां जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, उनका जीवन चक्र भी चलता है। और इन सब चक्रों के बीच में हम चलते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं।
चक्कर लगाना तो जानते हो ना आप लोग। जिस पॉइंट से हम शुरू होते वहीं पॉइंट पर आ गए तो एक चक्कर हो गया, इसी को एक चक्कर बोलते हैं ना। किसी ग्राउंड का एक चक्कर लगा लिया, हमारा भी एक चक्कर हो गया मंदसौर में आने का। जब आए थे उसके कितने ही साल बाद आए हो, पुनः आ गए तो क्या कहलाएगा? एक चक्र पूरा हो गया, महाराज का एक चक्कर पुनः मंदसौर में लग गया। आगे जब कभी आएंगे तो वो दूसरा चक्कर कहलाएगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जो ये पुनः पुनः आना होता है, पुनः पुनः उसी स्थान पर पहुंचना होता है, उसको चक्र कहते हैं। और दुनिया में सब कुछ चक्र की तरह चलता है। सब कुछ, अपना जीवन भी एक चक्र के रूप में चल रहा है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनः फिर गर्भ में आते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर गर्भ में जाते हैं, जन्म लेते हैं। चक्र है। हम बहुत से चक्रों में उलझे हुए हैं। वो चक्र अलग हैं जो आपने अपने आसपास और चक्कर चला रखे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जिन चक्करों में आप पड़े हुए हैं, जिन चक्करों में आप फंसे हुए हैं, वो तो सबके अपने अपने अलग अलग चक्कर हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। हम उस पर्यावरण की बात कर रहे हैं जिस पर्यावरण में हर चीज हमें एक चक्र के रूप में दिखाई दे रही है। हमारे ऊपर वो आवरण एक काल चक्र के रूप में है। सृष्टि के क्रम का एक चक्र है, जीवन और मृत्यु का एक चक्र है, उन्हीं उन्हीं गतियों में पहुंचने का भी एक चक्र है, और उन्हीं उन्हीं आयु को प्राप्त करके अपनी जीवन को जीना, फिर उसी उसी स्थान पर जन्म मृत्यु करना, इसका भी एक बहुत बड़ा चक्र है जिसको हम पंच परावर्तन के नाम से जानते हैं। हम अगर विचार करें, हमारे चारों ओर इतने चक्र हैं, इतने चक्र हैं कि हम उस चक्र को कभी महसूस ना भी करें तो भी हम उस चक्र में घिरे हुए हैं और उस चक्र से ही संचालित हैं। पर्यावरण को जब हम देखते हैं तो बाहर भी मौसम का भी एक चक्र होता है, काल चक्र, कितने नियमित क्रम से चलता है। गर्मी आएगी तो उसके बाद ठंड नहीं आएगी, बरसात ही आएगी। बरसात आएगी तो उसके बाद शीत आएगा, ठंड आएगी, गर्मी नहीं आ जाएगी। शीत के बाद पुनः गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी। ये चक्र भी चल रहा है, मौसम का चक्र। ये किसी ईश्वर के द्वारा चलाए हुए चक्र नहीं है, ये स्वयं संचालित चक्र है। जगत में हर कार्य स्वतः होता है, स्वतः हर चीज का परिणमन होता है। जीव का भी होता है और जो भी मेटलिस्टिक चीजें हैं उनका भी होता है। जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनका भी होता है, लिविंग बीइंग्स का भी होता है। जीव चक्र भी चलता है, अजीव चक्र भी चलता है, और सब इस चक्र के साथ चलते हैं। काल चक्र चलता है तो उसी तरह के जीव पंचम काल में जन्म लेंगे जो पंचम काल के योग्य हैं। उसी उम्र के जीव इस पंचम काल में जन्म लेंगे जो पंचम काल में लेने हैं। वो चतुर्थ काल की उम्र वाले पंचम काल में जन्म नहीं लेंगे। चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले लोगों की हाइट किलोमीटरों तक होती है, उनकी एज लाखों करोड़ों वर्षों तक की होती है। वो जीव अभी पंचम काल में जन्म नहीं लेंगे। वो जब चतुर्थ काल आएगा तभी वही जीव उस तरह की हाइट वाले होंगे, उस तरह की एज वाले होंगे। इसको कोई करता नहीं, ठंडी गर्मी बरसात कोई बनाता नहीं, ये स्वयं संचालित पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब सृष्टि का वह चक्र जो स्वयं संचालित है। ग्रीष्म काल आता है, सूर्य का प्रकाश इस धरती पर तेजी से गिरता है, जल
समुद्रों का वाष्प में परिवर्तित होकर के मेघ का रूप धारण करता है और फिर वही मेघ इस धरती पर बरस करके फिर से एक भूमि पर नई हरियाली लाते हैं और नए तरीके से उन पेड़ पौधों का फिर से भराव होता है, हरापन आता है और इस तरीके से यह चक्र भी चलता रहता है। जलीय चक्र, जल का चक्र भी इसी तरह से चलता है, भूमि का चक्र भी इसी तरह से चलता है, वायु के चक्र भी इसी तरह से चलते हैं। चक्रवात अनेक तरह के वायु के चक्र कहलाते हैं। वनस्पतियों में भी इसी तरह का चक्र चलता रहता है। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से पुनः बीज बनता है, बीज से फिर वृक्ष बनता है। यह बीज और वृक्ष का चक्र वनस्पति के साथ चलता रहता है। इसी तरह से हर प्रजाति के अंदर एक चक्र चलता रहता है, जन्म मरण का चक्र। इस पर्यावरण को हम इस चक्र के रूप में देखने की कोशिश करें। कितने तरह के चक्र हैं और उन चक्र के बीच में भी हम कुछ और नए चक्र चला लेते हैं तो और चक्कर खाते रहते हैं। किसी के चक्कर में पड़ गए तो फिर उसके चक्कर लगाते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक टाइम आता है जब उसे अग्नि के 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। नहीं समझ में आया? वो भी एक चक्र है। फिर उसके चक्कर में पड़ गए तो उसके चक्र से फिर पूरा आगे का जीवन चक्र चलता है। चल गया तो चल गया, डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अगर चलता है तो चक्र इसी तरह से चलता है। और फिर हम संगी साथी बनकर के किसी ना किसी के साथ में राग द्वेष करके भी अपने अंतर आत्मा में वह राग द्वेष का एक चक्र चलाते रहते हैं। और इस तरह के चक्कर में पड़ करके यह संसार चक्र सभी जीवों का स्वतः संचालित होता है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी गॉड, विदाउट हेल्प ऑफ एनी सुप्रीम पावर। हर किसी के अंदर वह स्वयं की पावर है, स्वयं संचालित होने की एक शक्ति है। हर पदार्थ स्वयं परिवर्तित होता है, हर मौसम स्वयं बदलता है। सूर्य का विमान चक्र लगाता है, चक्कर चलाता है, उसकी भी निश्चित गति से चक्र चलता है और समय पर वह जब इस धरती के निकट होता है तो गर्मी का रूप ले लेता है और इस धरती के दूर चला जाता है तो एक सर्दी का रूप ले लेता है। हर चीज अपने क्रमिक ढंग से चल रही है, हर चीज बिल्कुल एक रेगुलर वे में चल रही है। सृष्टि का हर कार्य बिल्कुल सही ढंग से एक ही पैटर्न से संचालित है। आपने अगर गर्भ में आए हैं तो जन्म होगा, तो जन्म के बाद ही आप वयस्क होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप वयस्क हो गए फिर जन्म हो गया, बुढ़ापा बाद में आया, मृत्यु पहले आ गई। हर चीज का जो पैटर्न है, संचालित है, वो स्वयं है। आपको कोई बचपन से युवा नहीं बनाता खींच करके, कोई लास्टिक नहीं लगा देता कोई भगवान, और ना ही कोई आपको युवा से वृद्धावस्था में खींच करके ले जाता है और ना कोई वृद्धावस्था से मृत्यु में ढकेल देता है। आप स्वयं ही चल रहे हैं, आप स्वयं संचालित हैं। हर चीज अपने अपने इनर फोर्स से स्वयं संचालित है, लेकिन हर चीज के साथ में एक दूसरे का सपोर्टिंग फोर्स भी चलता रहता है। कोई उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है, कोई उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहता है। हम उसको किसी भी नाम से अलग अलग डिफाइन करें, लेकिन हम उसको एक सपोर्टिंग फोर्स हम कह सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए, सपोर्टिंग फोर्स चाहिए। अलग अलग चीजों के रूप में देखेंगे तो अलग अलग नाम आ जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति किसी ना किसी के आश्रित होकर के, सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ता है, चलता है। इनर फोर्स उसका सेल्फ होता है, वो स्वयं काम करता है। आपको बड़ा होने के लिए अपनी अंदर की फोर्स चाहिए। आपकी अंदर अगर
एजिंग फोर्स होगा। एजिंग फोर्स मींस एक आयु क्रम का फोर्स होता है, वो अगर होगा तो आपकी आयु बढ़ाएगा, आप स्वयं बढ़ते चले जाएंगे। आपको इलास्टिक नहीं है जो आपको कि खींच करके बचपन से युवावस्था में ले आएगा। हर चीज प्रकृति की स्वयं संचालित है, और इस प्रकृति में रहने वाला प्रत्येक प्राणी भी अपने अपने कर्म से स्वयं संचालित है, अपने अपने जीवत्व से, अपनी अपनी प्राण शक्ति से स्वयं संचालित है। यह इस पर्यावरण का बाहरी और भीतरी एक व्यापक स्वरूप है। यह पर्यावरण आपको हमेशा इसी रूप में दिखता है, आप महसूस करते हैं और इस पर्यावरण के अनुसार आप चलते हैं। गर्मी के समय पर गर्मी महसूस करते हैं, सर्दी के समय पर सर्दी अनुभव करते हैं, वर्षा के समय पर बरसात का भी अनुभव करते हैं, दिन के समय पर दिन का अनुभव करते हैं, रात के समय पर रात का अनुभव करते हैं। ये सब कुछ चक्र स्वतः इस प्रकृति के अंदर एक पर्यावरण का ही व्यापक रूप है। दिन और रात होना भी पर्यावरण का ही एक घटक है। क्या समझ रहे हो? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, किसी ने रोका आज तक? रुक सकता है क्या? स्वतः संचालित। इस सृष्टि के हर एक कार्य को हम स्वतः संचालित रूप में देखें। आपकी ताकत, आपका ज्ञान, आपका कोई भी तरीके के आपके अंदर उत्पन्न हुई मैकेनिकल या टेक्निकल कोई भी नॉलेज हो सकता है किसी किसी चीज को डिस्टर्ब कर दे, लेकिन आप पूरी तरह से किसी भी चीज को रोक नहीं सकते, पूरी तरह से आप किसी भी चीज को मिटा नहीं सकते। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आप करने की कला सीख सकते हैं, इसी का नाम विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है? जो चीजें चल रही हैं उनको हम कैसे थोड़ा सा और फोर्स दें, या उनका फोर्स कम कर दें, या किसी चीज में क्या मिक्स कर दें जिससे कि चीजें थोड़ा जल्दी हो जाएं, थोड़ा ज्यादा हो जाएं। इन सब की नॉलेज जुटाने का नाम है विज्ञान। बाकी चीजें वही हैं जो अपने समय से होती हैं, होंगी। और उसके चक्कर में, इस विज्ञान के चक्कर में कई तरह के घातक परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम स्वयं संचालित इस पूरे पर्यावरण के चक्र में स्वयं चक्कर लगा रहे हैं, हर एक जीव, हर एक प्रजाति, हर एक प्राणी आपस में एक दूसरे के सपोर्ट के साथ चल रहा है, और यह स्वतः संचालित प्रक्रिया है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता है कभी भी। पंचम काल से छठवां काल स्वतः आएगा, कोई लाके नहीं रखेगा। स्वतः ऐसे जीव उत्पन्न होंगे जो एक एक हाथ के होंगे, धर्म कर्म से रहित होंगे, शिक्षा सभ्यता से रहित होंगे। उन्हें कोई अलग से टपकाएगा नहीं, अलग से उन्हें कोई लाएगा नहीं। वो उस काल के प्रभाव में स्वतः उसी तरह से जीवित होंगे, उसी तरह से उत्पन्न होंगे। आप देखेंगे सृष्टि के अंदर अनेक जीव स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक अनेक जगहों पर। आप देखें मिट्टी में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी बरसात होती है, पूरे वातावरण के अंदर कितने तरीके के पतंगे, मक्खियां, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। कौन करता है? कोई भगवान नहीं करता है। ये उस वातावरण में निर्मित उस जीवों की उत्पत्ति का जैसे ही स्थान बनता है, वो जीव वहां जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं, और जीव वही रहते हैं जो कहीं और जन्म लिए होते हैं, वो यहां आकर के जन्म लेने लग जाते हैं। और इस तरह से सृष्टि का हर कार्य स्वतः संचालित है, जीवों का भी और प्रकृति का भी। अब आप इस चक्र में जब चलते हैं तो देखते हैं
अनेक लोग अनेक तरह के लोगों पर आश्रित भी रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं, और एक दूसरे के साथ में आगे बढ़कर के अनेक तरह की विविधताएं भी रखते हैं, लेकिन फिर भी सबका जीवन चक्र एक जैसा चलता है। इसको कहते हैं जैव विविधता। यानी अनेक जीवों के अंदर के भाव, विचार, परिणाम, उनके शरीर, उनके रूप, रंग, सबके थोड़ी विविधता को लिए हुए हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो सबकी एक ही है। खाना, पीना, सोना, ग्रहण करना, राग द्वेष करना, कसाय करना, ये सब की बेसिक जो चीजें हैं वो सब एक ही हैं। इस अनेक तरह की विविधता में भी हम एकता देखते हैं कुछ। क्या एकता है? तो सबके लिए प्राण शक्ति मिली है, सबके लिए श्वासोच्छ्वास ग्रहण करने को मिला है, सबके लिए भोजन आवश्यक है, सबके शरीर में बनने वाले जो तत्व हैं वो सब एक ही प्रक्रिया से चलते हैं। ये सब एकात्मक होते हुए भी हमें अनेक विविधताएं भी दिखाई देती हैं। किसी का शरीर किसी रूप में है, किसी का शरीर किसी रंग का है, किसी तरह की बीमारियां किसी के अंदर हैं, किसी के शरीर में कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है। ये अनेक तरह की विविधताएं भी हम उसी के साथ देखते हैं। इसको कहते हैं विविधता में एकता और एकता में विविधता। इस पर्यावरण में कुछ विविध भी है और कुछ एक भी है, और जो एक होकर के भी हमारे साथ में अनेक लोग दिखते हैं, अनेक तरह की और भी प्रजातियां दिखती हैं, उन सबके भी कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। ये भी पर्यावरण का प्रभाव कहलाता है। हम सब आपस में किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, और इस कनेक्शन को आचार्यों ने कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या बोला? परस्पर में सब जीवों का आपस में उपग्रह है। हर जीव एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ उपकारी है। इसी को विज्ञान कहता है जैव विविधता, कि हर कोई प्राणी, हर कोई स्पीसीज भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसी केमिकल या कोई भी तरह की ऐसी चीज उसके लिए दे देती है जिसके माध्यम से दूसरे का जीवन उससे कुछ ना कुछ संचालित हो जाता है। इसका नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम। दुनिया की जितनी भी प्रजातियां हैं, दुनिया में जितने भी तरह के जीव हैं, सब आपस में एक दूसरे से परस्पर में उपग्रह के साथ चलते हैं, एक दूसरे का कुछ ना कुछ काम बनाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कुछ? कितना बड़ा पर्यावरण का मैं विकास आपके सामने लाया हूं। जीवों का आपस में मिलकर के रहना, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना और परस्पर में उपग्रह, ये इतना बड़ा व्यापक सूत्र है कि अगर हम सोचें कि पर्यावरण को बताने वाला कोई तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र है, तो वह पहला सूत्र यह है परस्परोपग्रहो जीवानाम। आज हम सुनते हैं कई तरह की प्रजातियां इस भूमि से नष्ट हो रही हैं, कई तरह की प्रजातियों को हम घात पहुंचा पाए हैं, कई तरह की प्रजातियां बच पाई हैं, कुछ लाख प्रजातियां ही यहां पर जीवित हैं, बाकी सब नष्ट भी हो गई हैं। ये सब इसी परस्परोपग्रहो जीवानाम के सूत्र पर आधारित है। हम हर जीव एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ उपग्रह कर रहा है। अगर हम यहां देखें इस प्रकृति में, तो हवा भी है, जल भी है, भूमि भी है, अग्नि भी है, वनस्पति भी है। ये 5 स्थावर जीव कहे गए। जैन दर्शन में इनको क्या बोलते हैं? पंच स्थावर। अब इन पंच स्थावर जीवों पर भी हम आश्रित हैं और ये जीव भी हमारे आश्रित हैं।
ये भी हमारे ऊपर उपकार करते हैं, हम भी इनके ऊपर उपकार करते हैं। ये कहलाता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। सुन रहे हैं ना आप लोग? हवा भी आपके ऊपर उपकार कर रही ना। वायु का एक जीव आपके जीवन को बनाए रखने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कब पता पड़ा था? जब कोरोना में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे, तब समझ में आया था ना ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू होती है, हवा की कितनी वैल्यू होती है। एक एक सिलेंडर की कीमत कहां आसमान छू रही थी। ये वायु का एक जीव जो प्रति समय हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जिस श्वास से हम सभी का जीवन चल रहा है, ये उपग्रह है उनका हमारे ऊपर। हमारा उनके ऊपर किस रूप में, ये अलग सोचने का विषय है। हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बिना वायु के हम नहीं जी सकते, बिना जल जीवों के हम नहीं जी सकते, बिना भूमि और वनस्पति के जीवों के हम नहीं जी सकते, बिना अग्नि के जीवों के हम नहीं जी सकते। ये सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है, ये इनर नेटवर्किंग की तरह एक बॉन्डेड है। जैसे हम किसी नेटवर्किंग को देखते हैं तो उसमें हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा वातावरण हम सभी जीवों का इन 5 स्थावरों से एक नेटवर्किंग की तरह पूरा का पूरा इनर बॉन्डेड है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर परस्परोपग्रहो जीवा नाम का यह एक सूत्र काम करता रहता है। हर जीव दूसरे जीव के लिए किसी ना किसी तरीके से उपकारी होता है, उपग्रह करने वाला होता है। हर जीव के लिए इस तरह का जो उपग्रह हो रहा है, यह उसके लिए करना अपने आप हो रहा है, होगा। उसके बिना उसका जीवन नहीं चलेगा। भूमि पर जो उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न हुई चीज को हम खाते हैं। उसके बाद भी उस खाए हुए तत्व का निष्कासन जब हो जाता है, वो भी किसी ना किसी रूप में परिवर्तित होकर के हमारे सामने आता है, और वो भी एक चक्र की तरह हमारे साथ चलता रहता है। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, इसलिए कहा गया मैंने जितने भी पुद्गल हैं सारे भोगली भी लिए हैं और छोड़ भी दिए हैं। ये भी एक भोगने का और छोड़ने का विशाल चक्र है। और इस चक्र के बीच में जीव आपस में एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, तो आचार्य कहते हैं परस्पर में उपग्रह करते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम। सुन रहे हो कि नहीं? आप लोग यहां बैठे हो तो भी एक दूसरे का उपग्रह कर रहे हो। उपग्रह मीन्स एक साइलेंट सेंस में जो उपकार किया जाता है उसको उपग्रह कहते हैं। क्या सुना? साइलेंट सेंस मतलब बिना कुछ बताए आप किसी ना किसी के लिए उपकार कर रहे हैं। जैसे आगे वाला व्यक्ति बैठा है तो पीछे वाले के लिए आगे वाला और आगे वाले के लिए पीछे वाला उपकारी है। क्योंकि आगे वाला इसलिए बैठा है कि उसको पता है मेरे पीछे आके कोई ना कोई बैठेगा, और पीछे वाला इसलिए बैठा है, उसको पता है कि हाँ आगे कोई बैठा है तो हमको पीछे ही बैठना है। और जब दोनों एक दूसरे के लिए उपकारी हो जाते हैं तभी वह एक सभा का रूप बन जाती है।